सो हे गाइस, दिस इज साहिल फ्रॉम रिचमैन ट्रेड। सो आज मैं आपको बताऊंगा क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में इन डेप्थ गाइड, जिससे आपका सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, डिपॉजिट कहाँ पर है, टाइम कैसे चेंज करें, सब कुछ चीजें। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। सो अभी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। लेट्स सी कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम लिंक कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड देन अपने क्रोम ब्राउजर या फिर जो कुछ भी आपका उसमें आ जाना है एंड रजिस्टर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। करेंसी आपको INR भी रख सकते हो। मेन चीजें यहाँ से देखो, हमें अपनी कड़ी डालनी है इंडिया, ठीक है। इंडिया डाल दिया हमने। अब जो हमारी करेंसी है वो INR रखनी है। आप डॉलर में भी रख सकते हो, ये आपके टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, ठीक है। हमने ये कर दिया। अभी हम ईमेल बना देते हैं, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, पूरी मेरी आईडी रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है। सो अभी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। लेट्स सी कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम लिंक कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लिंक कॉपी कर लेना या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड देन अपने क्रोम ब्राउजर या फिर जो कुछ भी आपका उसमें आ जाना है एंड रजिस्टर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं भी एक कर लेता हूँ। करेंसी आपको INR भी रख सकते हो। मेन चीजें यहाँ से देखो, अभी रीजन है, रीजन में हमें क्या करना है, हमें अपनी कड़ी डालनी है इंडिया, ठीक है। इंडिया डाल दिया हमने। अब जो हमारी करेंसी है वो INR रखनी है। आप डॉलर में भी रख सकते हो, ये आपके टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, ठीक है। हमने ये कर दिया। अभी हम ईमेल बना देते हैं, ठीक है। पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, कुछ भी, टेस्ट, कंफर्म कर दिया और ये मेरी आईडी रजिस्टर्ड हो गई, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमारा क्यूटेक्स का ओपन हो चुका है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीजें बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म पे क्या चीजें क्या काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रही हमारी करेंसी पेयर की लिस्ट। ये वो लिस्ट है जो हम अभी चूज करेंगे। तो इसको चूज कैसे करते हैं वो मेन बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी करेंसी अवेलेबल है वो सभी की लिस्ट यहाँ पर है। ये जो OTC में दिख रही है, ओवर द काउंटर कहते हैं इसकी, जो ये ब्रोकर चलाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे ज्यादा लॉस OTC में होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ब्रोकर चलाता है, ठीक है। सो OTC हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो OTC है। यहाँ पे लाइव करेंसी ये दिख रहा है आप, USD/JPY। यहाँ पे कोई OTC नहीं है ब्रैकेट में। तो ये है कि ये जो पेयर है वो लाइव है, जो लाइव फॉरेक्स मार्केट चलता है, ये वो वाली पेयर है, ठीक है। ऊपर अगर देखेंगे हम, यहाँ पे देखो करेंसीज है। यहाँ पे जितने भी करेंसीज है सभी करेंसी आ चुके हैं। यहाँ पे क्रिप्टो है, यानी कि क्रिप्टो जो कॉइन हो गए वो भी OTC में है, तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे ट्रेड करने का। कमोडिटीज है यहाँ पे, जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया। यहाँ पे रिटर्न बहुत कम है तो ये भी कोई मतलब नहीं। स्टॉक हो गया जो कि अगेन OTC में ही है। ध्यान रखना है कि जो OTC में वो रियल मार्केट नहीं है, वो ओवर द काउंटर है, यानी कि उसके ब्रोकर चलाता है। सो नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये हो गया आपका पेयर करने का, क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका एक लाइव अकाउंट है और यहाँ पे आपका डेमो अकाउंट है। सो लाइव में क्या होता है, जैसे आप पैसे डालते हो आप लाइव अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं लेकिन आप टेस्ट करना चाहते हो कि आप कैसे क्या चलता है, तो यहाँ से आप डेमो सिलेक्ट कर सकते हो। डेमो में आपके पास लगभग 10 लाख रुपए आ गए हमारे पास, और यहाँ से आप आपकी जो भी स्ट्रेटेजी हो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। जैसा आपको मूवमेंट करना है, मार्केट देखना है, ट्रेड लगा के देखना है, वो डेमो के पैसे आप कर सकते हो। तो अभी ये वाला ब्लॉक समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे करेंसी पेयर सिलेक्टेड AUD CHF जो कि यहाँ पर है। एंड अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम के 2 ऑप्शन है। एक आप यहाँ पे टाइमर चूज कर सकते हो। ये जो है ये टाइमर है 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। और अगर आप इसको स्विच करते हो, यहाँ पे अभी टाइमर आ गया। यहाँ पे देखिए 22:30, अगर मैं ये ट्रेड लगाऊंगा तो 22:30 को एक्सपायर होगी, मतलब 10:30 पे एक्सपायर होगी ये वाली। अभी 1 मिनट पूरा हो गया, 30 मिनट 30 सेकंड पे यहाँ पे ट्रेड का काउंट होता है। अभी अगर मैं ट्रेड लगाऊंगा तो वो, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ 22:31 यानी कि 10:31 पे, अगर मैं जो भी ट्रेड लगाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे और फिर भी यहाँ पे ये है, तो मैं एक ट्रेड डाउन की प्लेस कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो ट्रेड है वो 1 मिनट से बचा है, यानी कि 10:30 हुए एंड 10:31 को हमारी ट्रेड एक्सपायर होने वाली है। 55 सेकंड बचे, तो ये हो गया टाइम का। अभी टाइमर क्या करता है मैं वो चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। टाइमर क्या करता है, अगर टाइमर भी मान लो अपने यहाँ पे 1 मिनट का टाइमर सिलेक्ट कर लिया, तो नो मैटर आपका यहाँ पे टाइम कितना भी हो रहा है, 43, 42 जो भी हो रहा है, वहां से सीधा 60 सेकंड के लिए हमारे ट्रेड लगने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से एक और मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 57 सेकंड बचे हैं, 56 बचे हैं, ठीक है। एंड मेन चीज, अगर यही मैं अगर टाइम सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से 32 का और मैं एक और ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो 1:20 मतलब 1 मिनट के ऊपर टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने टाइम सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो ये हो गया अपना, ये क्लियर हो गया। अभी ये रही अप और डाउन, ये क्या है, ये हमारी ट्रेड प्लेस करने की डायरेक्शन है हमारी, या तो कॉल या तो पुट, या तो अप या तो डाउन, ठीक है। यहाँ पे जो ये ब्लॉग है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने कितने रुपए की ट्रेड लेनी है, कितने पैसा में इन्वेस्ट करना है। सो मान लो कि मुझे अभी 200-300 रुपए की ट्रेड लेनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली अमाउंट टाइप कर दूंगा। जो मुझे ट्रेड लेनी है वो मुझे 300
रुपए की ट्रेड लेनी है, मैं 300 रुपए सिलेक्ट कर दिए एंड मुझे कहाँ पे लेनी है मैं वो यहाँ पे ये कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ से मुझे ट्रेड कुछ लेनी हो तो मैं अप या डाउन दोनों में यहाँ से मैं कर दूंगा। ठीक है, भी मार्केट थोड़ा बुलिश मूव में आ रहा है, लेकिन मेन बात ये है कि हम यहाँ से डाउन के लिए ही ट्रेड लेंगे। टाइम बचा है, लेकिन मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे चीजें क्या वर्क करती है। ठीक है, मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। देखिए 300 रुपए सिलेक्ट किया, फिर मैंने डाउन यहाँ पे दबाया तो डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ से ट्रेड बन गई। ठीक है, यहाँ से मैंने एंट्री ली। अगर इस पॉइंट से मेरी ट्रेड नीचे आती है, क्योंकि मैंने पुट डायरेक्शन पे ट्रेड ली है, तो वो ट्रेड विन होगी। अगर इस पॉइंट से ऊपर जाती है एक भी पॉइंट से, तो मेरी ट्रेड लॉस होगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो एंट्री है, एंट्री प्राइस है, उससे जो कैंडल क्लोज हुई है वो ऊपर हुई है। अगर वो नीचे होती, मैंने पुट लिया है, तो ऑब्वियसली मेरी विन होती और मुझे जो रिटर्न मिलना है वो मुझे 72% का रिटर्न मिलता। तो ये चीजें क्लियर हो गई अपनी। और ये यहाँ पे ट्रेड ब्लॉक है हमारा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी प्रीवियस ट्रेड क्या है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई, 2 के डिफरेंस से लॉस हुई है। एंड अगर आप इसका चार्ट भी देख सकते हो कि यहाँ से मैंने ट्रेड लगाई है। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड लगाई एंड ऊपर 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 चली गई, मतलब वो नीचे नहीं आई, इसलिए इसकी वजह से हमारी ट्रेड लॉस हुई है। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक भी क्लियर हो गया। अभी बढ़ते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो डिपॉजिट एंड विड्रॉ है, अगर मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे ई पेमेंट्स हो गए, यूपीआई जो कि हमारे इंडिया के लिए है। अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो। सिंपली यूपीआई पे क्लिक कर देना है, जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना है वो आपका नेम, लास्ट नेम, यूपीआई आईडी डालना है, यूपीआई नंबर नहीं। यहाँ पे आपका आधार कार्ड डालना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है, क्यूआर आएगा, आपको पेमेंट कर देना, आपका जो मनी है वो डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बोल देना कि दिक्कत आ रही है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट चीज आ गई हमारी, ये हो गया यूपीआई से। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, जैसे कि आप अगर यूएसडीटी से डिपॉजिट करना चाहते हो आप उससे भी कर सकते हो। ये रहा हमारे यूएसडीटी। अगर आप बाइनेंस पे से डिपॉजिट करना चाहते हो, बाइनेंस पे से भी डिपॉजिट कर सकते हो। एंड काफी सारे ऑप्शन है जहां से आप डिपॉजिट कर सकते हो। ये हो गया। अभी जो आपने मान लो आपने अगर कुछ पैसे कमाए हैं तो उसको निकाले कैसे, तो मेन बात ये आती है कि यहाँ पे विड्रॉ का बटन है। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने डिपॉजिट नहीं किया, तो ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे विड्रॉ कैसे लेते हैं। ठीक है, सभी चीजें बताऊंगा कैसे क्या लेते हैं। अभी नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको। एक है ड्रॉ टूल। जैसे आप ड्रॉ टूल पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ड्रॉइंग टूल्स मिल जाएंगे, जैसे आप सबको रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, कुछ ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये लेवल प्रॉपर है, तो यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ऐसे ही आप ऐसे मार्क कर सकते हो। ये मैंने टूल ले लिया। अगर इसको आपको कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी कर लेना। एक नीचे आप सपोर्ट के लिए भी ऐड कर सकते हो। सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे अगर आपको ये लाइन की थिकनेस ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से उसकी थिकनेस बढ़ा भी सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। जो आपको ट्रेड लेने में एक्चुअली वर्क करता है, जो आपको ड्रॉ करना है, आपको लाइन ठीक से दिखनी है तो यहाँ से आप थिकनेस भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ज्यादा ना रहे इसलिए हम थिकनेस कम ही रखते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पे एक और वर्टिकल लाइन है जो कि आपकी, अगर आपने मान लो यहाँ से एंट्री ली है तो ये आपको एंट्री देखने के लिए बहुत काम आएगा कि मैंने यहाँ से एंट्री ली है। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप, मैं येलो कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए कि हमारी एंट्री कहाँ से है। सो मैंने यहाँ से ली है। अगर मान लो मैंने यहाँ से एंट्री ली है 10-15 मिनट की, तो आपको पता चल जाए कि हमारी एंट्री यहाँ से। हालांकि जब ट्रेड लेते तब दिखता ही है, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन हमारे पास रहे कि हमने यहाँ से ट्रेड ली तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और अभी बैक जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि ये है रेक्टेंगल है, मेरा फेवरेट है। जब भी मैं कैंडल का इंबैलेंस मुझे देखना रहता है तो मैं यहाँ पे ऐसा ही बॉक्स ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर का। जैसे कि आप देख सकते हो इस कैंडल ने, जो रेड कैंडल है, इसने इंबैलेंस क्रिएट किया था तो मैंने इंबैलेंस के लिए मार्क कर दिया। फिर जो कुछ भी आपको मार्क करना हो आप रेक्टेंगल से मार्क कर सकते हो। इसी तरह से ही काफी सारे टूल्स है यहाँ पे जो आप इसको यूज कर सकते हो। एक एक आप ट्राई करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 मिनट है। ये 1 मिनट क्या है? ये 1 मिनट वही है जहां से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप अभी देख रहे हो ये जो कैंडल है वो 1 मिनट की एक कैंडल है। अगर आपको थोड़ा माइक्रो लेवल पे आप अगर एनालिसिस करते हो एंड ट्रेड लेते हो 5 से 6 या 10 मिनट की, तो आप 1 मिनट पे एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप 30 मिनट की ट्रेड ले रहे हो, 15 मिनट की ट्रेड ले रहे हो, तो आपको 1 मिनट पे एनालिसिस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 मिनट कैंडल में नॉइज बहुत होता है। अगर आपको 15 मिनट की ट्रेड लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट का आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे वो ऑप्शन है, अगर 1 मिनट में क्लिक करता हूँ तो मुझे कई ऑप्शन दिखते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, यहाँ तक कि 1 आवर और 1 डे तक का चार्ट, ये ऑप्शन यहाँ पर है। तो सिंपली मैं 5 मिनट के यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये कैंडल एंड ये कैंडल, जो सभी कैंडल आपको दिख रही है
वो हर एक कैंडल 5 मिनट की सिंगल कैंडल है, ठीक है। सो अगर आप 30 मिनट या फिर 15 मिनट के भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो यहाँ से आप 5 मिनट की चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। एंड अगर आपको माइक्रो लेवल पे देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में क्या नहीं, तो आप 5 सेकंड का चार्ट ओपन करके भी आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक गैप ओपन हुई है। अगर प्रीवियस में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक गैप है। बहुत सारे जो नॉइजी डाटा है, या आप 5 सेकंड के नॉइजी डाटा से कुछ नहीं कर सकते। सो जस्ट ये ऑप्शन है कि यहाँ पे 5 सेकंड से लेके 1 डे तक का चार्ट अवेलेबल है। सो मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ। और हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो है कैंडलस्टिक हो गया। जैसे कि हम एनालिसिस जो हम करते हैं वो कैंडलस्टिक पे ही करते हैं, लेकिन कुछ प्रो लोग होते हैं जो इस पे एनालिसिस करते हैं। एंड एक बार्स करके आता है, ये भी इससे भी कोई मतलब नहीं है। एंड एक हाइकनाशी आता है। हाइकनाशी क्या करता है, अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको ट्रेडिंग करने का डर ही चला जाएगा। पर मैं दिखा देता हूँ, देख लो। अभी लग रहा है डर आपको। अगर आप हाइकनाशी चार्ट ओपन करते हो तो आपको सिंपली लगेगा भाई क्या ही मार्केट है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी यहाँ पे डर नहीं लग रहा, लेकिन ये कोई काम की बात नहीं है। अगर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे देखो ट्रेड यहाँ पे चल रही है, लेकिन जो रियल प्राइस है जिसका यहाँ पे आ रहा है, तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं, कोई काम की बात नहीं है। ये अगर आप यूज करते हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो एक तरफ से, ठीक है। तो ये कोई मतलब नहीं, हम सीधा कैंडलस्टिक पे आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन भी हमारा हो गया। अभी फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा वो है इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर से काफी ज्यादा इंडिकेटर से, जैसे कि बुलिंगर बैंड हो गया हमारा फेवरेट। अगर मैं बुलिंगर बैंड करता हूँ और यहाँ पे पीरियड हो गया, डेविएशन हो गया, मैं पीरियड यहाँ पे 20 कर लेता हूँ, डेविएशन 2 का कर लिया। अभी आप देख रहे हो मार्केट, जब भी आप देख रहे होंगे कि जैसे इसको टच करते हैं तो मार्केट ऊपर ऊपर ही आता है। जैसे यहाँ पे टच किया, इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो ये जस्ट इंडिकेटर हो गया। अभी कि इसी ही तरह से अगर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने हैं, सबसे ज्यादा इंडिकेटर यूज होने वाला RSI, क्योंकि ये आपको प्राइसिंग बताता है कि कहाँ तक जा रही है कहाँ तक नहीं। एंड इंडिकेटर, अभी अगर आप नए हो, अगर आपको आगे भी इंडिकेटर के बारे में जानना है तो वरी नॉट, मैं वो भी लाने वाला हूँ। सभी चीजें, सब कुछ चीजें होगी आपसे चैनल पे। आपको हर एक छोटे से लेके बड़ी चीजें सब कुछ सिखाया जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ, ठीक है। तो ये सभी इंडिकेटर हो गए। यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। ओवर ब्रॉड लेवल यानी कि प्राइस कितने तक गई है, मतलब जो 70 के ऊपर होता है हमारे फॉरेस्ट में, ये है कि अगर प्राइस 70% से ऊपर जाती है पीरियड 40 पे, तो जो बायर है वो बहुत अग्रेसिव चल रहे हैं और प्राइस बहुत ऊपर जा रही है। तो इसमें ऐसे चांसेस ये रहता है कि एक तो मार्केट प्राइस जो है वो 70% के नीचे आ जाए, या फिर अगर बायर बहुत ज्यादा है तो वो 70 से लेकर 92% तक ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे आपके आगे क्लियर होती जाएगी। जैसे कि ये मैंने 2 इंडिकेटर लगा लिए। यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे मोमेंटम हो गया, MACD हो गया जिससे वॉल्यूम दिखता है, ठीक है। CCI भी एक अच्छा है, ठीक है। अभी ये भी हो गया। अभी क्या करते हैं, हम आते हैं मेन जो है हमारा अकाउंट सेक्शन पे, ठीक है। अकाउंट सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे जो निकनेम है जो आपको लीडर बोर्ड पे लाना है वो, तो आप यहाँ से सिंपली वो निकनेम डाल देना। अभी यहाँ पे आपका नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ईमेल डाल के और कंट्री और एड्रेस डाल के हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाया जाएगा आगे जाके, ठीक है। सिंपली अभी समझ लो कि यहाँ पे नाम जो कुछ करना है वो प्रोफाइल वेरीफाई करके ही आपको डिपॉजिट करना है, अभी नहीं करना है, ठीक है। सो ये हो गया प्रोफाइल हमारी। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज इंग्लिश है। मेन बात जो है हमारी, जो कि है टाइम जोन, ठीक है। अगर आप इंडिया से हो तो UTC प्लस 5:30 आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो टाइम है वो 5:30 होता है। आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो 5:30 आपको सिलेक्ट करना है। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी। ये सबसे मेन चीज है। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट कोई यूज ना करे, तो यहाँ से सिक्योरिटी से आप टुडे इंटरनेट प्लेटफॉर्म है ऑन करते हो तो आपकी ईमेल एड्रेस पे एक OTP जाता है। अगर वो OTP डालते हो तभी आप प्लेटफॉर्म में आ पाओगे, वरना नहीं आ पाओगे। इसको करो या ना करो, लेकिन जो विड्रॉ फंड है उस पे ये कर देना। जैसे आप पैसे निकालने वाले हो उसके लिए तो ईमेल ID का OTP रखना ही रखना, अगर आप अपना फंड सिक्योर रखना चाहते हो तो, ठीक है। एंड मेन बात कि अपना जो अकाउंट है वो कभी भी किसी को मत देना। अभी आते हैं सेटिंग की तरफ। सेटिंग में आप पे टाइम जोन हो गया। यहाँ से आप जो सिंपली युवा है वो चेंज कर सकते हो। मैंने अभी लाइट मोड कर लिया है, तो जो भी मेरा चार्ट है वो सभी व्हाइट में आ गया। अभी आंखों में दर्द जैसा, तो मैं इसको नहीं करूंगा, मैं डार्क मोड पे कर दूंगा। तो यहाँ पे आ रहे हैं ग्रिड ओपेसिटी से आप क्या कर सकते हो, जो ग्रिड की ओपेसिटी है वो कम कर सकते हो। मैं मान लो मैंने 0 कर दिया तो मुझे अभी कुछ भी ग्रिड नहीं दिख रही है। एंड जो आप अगर कैंडल का कलर भी चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जो बुल कैंडल है अप ट्रेंड का, उसको मैंने व्हाइट कर दिया तो ये व्हाइट आ गई। एंड जो डाउन ट्रेंड है मैंने इसका ब्लैक कर दिया, ब्लैक हो गया। सभी चीजें ये वाली, ये अगर ना ही करो तो ये अच्छा है, डिफॉल्ट ही रहने देना। यहाँ पे बैकग्राउंड है, यहाँ पे अगर मान लो आपकी फोटोस रखनी है वहां पे, तो यहाँ से आप वो चूज करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई सभी चीजें। वही मोर ऑप्शन पे एक बात है कि यहाँ पे मोर ऑप्शन अगर जाते हो तो ये टॉप आता है। मतलब कि अगर आपने कुछ पैसे कमाए हैं तो यहाँ पे आपको आपकी पोजीशन दिख जाएगी कि आपने कितने कमाई। यहाँ पे सिंपली आपका बैलेंस आ जाएगा कि आपने कितना बैलेंस कमाया है, और यहाँ पे आपकी पोजीशन आएगी कि आप कितने पोजीशन पे हो, ठीक है। सो जनरली यहाँ पे टॉप 20 लोग ही दिखते हैं कि टॉप 20 लोग जो भी कमा रहे हैं वो सभी का यहाँ पे आ जाता है। मैं होप करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका भी नाम यहाँ पे एक दिन जरूर आए, ठीक है। सो ये भी हमारा लीडर बोर्ड हो गया।
गया है मोर ऑप्शन का। यहाँ पे एनालिटिक्स में अगर आप जाते हो तो आपने कितने ट्रेड ली है, कितने ट्रेड का प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड परसेंट में कितने हैं, नेट टर्नओवर कितना हुआ, एवरेज प्रॉफिट कितना है, सब कुछ चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप जनरल बनाते हो आपकी ट्रेडिंग जनरल, तो ये बहुत काम में आती है एनालिटिक्स। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा। और यहाँ पे सबसे जो मेन बात है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे जो मेन बात है वो है सपोर्ट। मान लो अगर आपके क्यूटेक्स अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब आपका अकाउंट में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आईडी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, या फिर आपका विड्रॉ अटका है, तो आप सपोर्ट से कैसे बात कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ पे क्लिक कर देना। सपोर्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सीधे सीधे थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ रिप्लाई मिलेगा भी नहीं। सिंपली यहाँ पे कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट पे क्लिक कर देना है ना, अदर इश्यू पे क्लिक कर देना है। जो भी आपका इश्यू हो वहाँ पे ब्रीफ में आपको यहाँ पे बताना है कि जो कुछ आपका इश्यू, मतलब आपका डिपॉजिट नहीं आया, 2 घंटे हो गए, तो सिंपली यहाँ पे एक मैसेज कर देना इनको, मेरे 2 घंटे हो गए, मेरा अभी तक डिपॉजिट नहीं आया। यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना है और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सपोर्ट तक पहुंच जाएगी। एंड जैसे ही कुछ रिप्लाई आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ अगर सपोर्ट की तरफ से रिप्लाई आता है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, मतलब सपोर्ट का रिप्लाई आ गया। सो बस यही चीजें है क्यूटेक्स प्लेटफॉर्म की। अगर आपको और कुछ जानना है तो जस्ट कमेंट कर देना। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, सभी के रिप्लाई दिए जाएंगे। आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, एंड यस आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। आपके हर एक कमेंट का, हर एक इसका रिप्लाई दिया जाएगा। एंड यस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे जाके आने वाले हैं। सो यस गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।